बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। नागपुर में, विदर्भ में काफी अच्छी बारिश हो रही है। सब लोग प्रसन्न है और जिस तरीका से बरसात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये साल अच्छा निकलेगा। आप सभी को बरसात की शुभेच्छा। आज मित्रों, हम लोगों ने कल तक के जो डिस्कशंस किया, ईरान और इजराइल का जो युद्ध था उसमें कौन हारा कौन जीता, सभी को मालूम है ईरान जीता। यही नहीं तो ईरान ने अभी जो ट्रीटी हो गई थी उसको न्यूक्लियर वेपन्स की, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें जो भी लगता है वो कर ले बाकी के देशों ने, लेकिन मैं तो अभी बनाने वाला हूँ। और उसके साथ में ही उन लोगों ने अभी मिडिल ईस्ट में ये पहला देश बनेगा ईरान की जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे। और अमेरिका को उन्होंने तहव्वुज़ भी दे दिया कि तुम्हें जो लगता है वो कर लीजिए। इसमें रशिया और चाइना उनके साथ में, उन्होंने कहा यदि यार वो नहीं बनाते तो हम लोग हमारे पास से जो भी देंगे, जिनके पास में वीटो पावर है, जो लोग उसको बनाने के लिए, जब सबने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ट्रीटीज हो गई थी उसमें कुछ देशों को उन्होंने वीटो पावर दिया था, बाकी कोई उसमें से बना नहीं सकते थे। जो ईरान का, इराक का तो आपको सब मालूम है, सद्दाम हुसैन का जिस तरीका से हुआ था, तो ये अमेरिका की दादागिरी अभी सब खत्म हो जाएगी। शायद हो सकता है कि उसके बाद में उसने तो युद्ध विराम किया है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग सब समर्थन करते ही है। लेकिन इसके बाद में अभी अभी जो ईरान जिस तरीका से डेवलप हुआ है और जिस तरीका से उसकी शक्ति डेवलप हो गई, और सबसे यहाँ से मिडिल ईस्ट में जो इजराइल का जो दादागिरी थी, जो जिस तरीका से उनका बिहेवियर था, और सब गाजा पट्टी में, और जिस तरीका से उन्होंने जो तय ये किया, उन्होंने सर्व आतंकवाद किया था और सब लोग परेशानी में, लाखों लोगों की मौतें हुई। तो ये सब इज़राइल को भी एक अच्छा लेसन मिला, उसके वजह से मिडल ईस्ट, मैंने बार-बार कहा हूँ कि वैसे भी मुस्लिम लोगों का ये जो रहा है पूरा, अभी वो स्पेन रहे या कहीं भी रहे, जिन लोगों ने 700 800 साल तक उन्होंने वहाँ पे ये किया, काम किया है, लेकिन वहाँ पे कभी ऐसे कम्युनल राइट्स कम हुए हैं कंपैरेटिवली। हमारे इंडिया में भी उन्होंने मुस्लिमों का राज्य बहुत रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहा। केवल हालाँकि हम लोगों के साथ में जितनी भी मनुवादी संस्कृति थी, उन लोगों के हम सफ़र रहे, उसके हम लोग बड़े ये है दर्द भरी कहानी थी वो हमारे पूरे लोगों के, हज़ारों सालों से ये सब हमारे देश में चला। 3000 साल का इतिहास है जो पूरा संपूर्ण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ने ही वो खत्म किया, इवन सम्राट अशोक तक नहीं खत्म कर सके। तो ये हमारे देश की सब के सब बहुत बड़ी ये दास्तानें हैं। आज का एक इम्पोर्टेंट इश्यू जो हम लोगों ने सबने डिस्कस किया, वो हमारे ये जो डिफेंस मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे जयशंकर, उन्होंने रिजाइन करने की बात चल रही है। अभी तक वो औपचारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उसकी जगह पे एक बहुत ही एक नया नाम आया जो कांग्रेस के एक अधिकारी ये थे, वहाँ पे एमपीज है, जो शशि थरूर का पिछले कुछ सालों से उनका और बीजेपी के बीच में बहुत अच्छा ये चल रहा था। और वो अभी उन लोगों को कांग्रेस के मनाई करने के पश्चात भी शशि थरूर को उन्होंने वो ग्रुप में भेजा और फॉरेन मिनिस्ट्री उनको देने का कुछ वादा है। मुझे कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई जब भी ले जाना है तो उसको जल्दी ले जाओ, हम लोगों को तकलीफ नहीं चाहिए। हमें कांग्रेस में तो काफ़ी उन्होंने तकलीफ दिया है, जैसे भी अभी प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन था, और उन लोगों ने भी अपने कॉन्टेस्ट किए, कहने के बाद में भी ये शशि थरूर ने अपनी ये हरकतें कंटिन्यू रहे, और बीजेपी के को जो पोषक जो भी आंसर्स थे वो सब देते रहे, इस तरीका से सब बातें चली। अभी सुप्रीम कोर्ट को 1 तारीख तक की छुट्टी है, तब तक के हमारे जस्टिस भूषण गवई सब तरफ में समारोह जो में एन्जॉय कर रहे हैं। एन्जॉय इन द सेंस उनका सब जगह पे नागरिक सत्कार हो रहा है। अमरावती में हुआ और सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि मैं, संविधान ये सबसे परे है, संविधान ही सबसे ऊपर है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इस साल आना, उस साल जाना, कई बार गिरना, उतरना, ये सब क्रिमिनैलिटी वहाँ पे दिखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं जो भी संविधान के दायरे में जो भी आएगा उसके साथ में मैं कड़ी सजा दूँगा। और निश्चित रूप से अभी 2-3 बड़े विधायक हैं, जो है बड़े मसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास में है, वो वक्फ बोर्ड का है। सभी लोगों की आँखें लगी है उसमें कि वक्फ बोर्ड में जस्टिस भूषण गवई क्या करते हैं, इसके ऊपर में सब लोगों का
ये है। सेकंडली एक इलेक्शन से संबंध में एक बात की जाए कि राहुल गांधी ने सीधा स्पष्ट वो एक ऐलान किया और एक ये किया उन्होंने कि भई गवर्नमेंट को कि भई तुमने महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो गए और फडणवीस का जो भी इलेक्शन जिस तरीका से परसेंटेज बढ़ा 7 और 8% वो निश्चित रूप से ये है। और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी आज चीफ इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे हमें रिजल्ट्स के जितने भी वोटर लिस्ट चाहिए और सेकंडली सीसीटीवी फुटेजेस जब भी कभी हमारा इलेक्शन होता तो जब भी जितने भी लोग लाइन में लगे रहते हैं उनके सीसी फुटेजेस है और जब तक तुम्हारे पास में सीसी फुटेजेस नहीं तब तक तुम कुछ नहीं बोल सकते। सब तुम्हारे हाइपोथिकेटेड रहने से कुछ नहीं चलता। आज एक बहुत बड़ा मामले में एक मसला चला। प्रकाश आंबेडकर जी एडवोकेट भी है लेकिन वो रेगुलर नियमित तो कोई हाई कोर्ट में नहीं बैठते लेकिन उन्होंने वो नहीं करना चाहिए था। मेरी पर्सनल राय है कि वो इतने बड़े वकील नहीं है कि जिस जिस तरीका से वो इतने बड़े इश्यूज को ये कर रहे थे। कोर्ट के सामने में दिन भर उन्होंने दलीलें देते रहे कि ऐसा है ऐसा। सिर्फ अनुमानों के साथ में नहीं चलता। कांग्रेस को पूरा मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट भी अनुमानों के साथ में पिछले वक्त 2-3 बार इन लोगों को ये हुई कि भाई तुम क्या करोगे? अभी इलेक्शन कमीशन में वो तो ऐसा तो है ही नहीं ना कि वो रिजल्ट आया और ये हुआ और वो हवा में गया फिर बढ़ गया कम हो गया। कई टेक्निकल ग्राउंड्स हो सकते हैं ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने हर वक्त किया। लेकिन इन लोगों ने इस वक्त उसको काफी पकड़ा है और चीफ इलेक्शन कमीशन को बोला गया। इवन कांग्रेस ने अभी खड़गे जी ने एक लेटर भेज के बोला है कि तुम कम से कम हमको पूरी लिस्ट दो और सीसी फुटेजेस दो। इसके पहले ही ऑलरेडी जनवरी में एक रिट पिटीशन अपनी सुप्रीम कोर्ट से याचिका नोटिस हुआ था। उसके बाद में उन्होंने कुछ अप्रैल में चीफ इलेक्शन कमीशन ने कुछ समय मांग लिया था कि हमें कुछ समय चाहिए। उसको ये बहुत बड़ा लेंथी प्रोसीजर है तो उन्होंने उसको कुछ समय मिला और मेरे ख्याल से अभी इमीडिएटली जुलाई में ही ये मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। जब तक तुम्हारे पास में प्रूफ नहीं, जब इलेक्शन कमीशन में इतना इतना है, जब तुम्हारे पास में फुटेज आ जाएगी कि अरे भाई इनके कहाँ पे लाइन लगी थी, कैसे हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी ये तो नहीं बोल सकते कि भाई हमारे डिलीट हो गए और ये हो गए। तो ये सब का सब जब देखेंगे और जब उसका तहकीकात हो जाएगा वो बनेगा फिर डॉक्यूमेंट। अभी तक हमारे ईवीएम के ऊपर में जो भी हमारी बहस चली तो वो एक ही चली, एक ही बात पे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन कोई प्रूफ कैसे मिलेगा वहां पे? कोई मशीन में जो छेड़छाड़ हुई या नहीं तुम्हारी बैटरी इतनी चली और वो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि बैटरी हमारी कम कंज्यूम हो गई और इतना परसेंटेज होने के बाद में भी 100 टू 100 बताइए। ये सब बातें जो है सब केवल बिना आधार से होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी बातें नहीं टिकी। लेकिन इस वक्त कांग्रेस बड़ी इसमें आके ये है कि भाई तुम होटल लिस्ट हमारे तो पूरी की पूरी दो। और ये नागपुर में जो होटल लिस्ट मिली जिसमें कई लोगों के एड्रेसेस ही नहीं है। उन्होंने कहीं देखा कि भाई इसका एड्रेस नहीं है, उसका आधार कार्ड नहीं है, उसका ये नहीं, तो किसने किया? और अभी पता चल रहा है कि धीरे-धीरे तो कांग्रेस अभी ये लगी है कि सबसे पहले अपन सबूत जमा करो और सबूत जमा करने के बाद में फिर अपन उनके ऊपर में हिट करेंगे। इसमें मुझे लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को बुलाया भी था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं डिस्कशन और अभी तक उन्होंने सपोर्ट देने की कोई बात नहीं है। मतलब जो भी इलेक्शन जो मटेरियल मांगा है उसको नहीं, लेकिन अभी और फिर दोबारा एक लेटर लिखा गया तो जिससे निश्चित मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ ना कुछ तो भी सफलता उनके पास में आएगी। और आज जो प्रकाश आंबेडकर की जो पिटीशन थी वो डिसमिस की है उन्होंने, क्योंकि इस बगैर सबूतों से तुम उसके साथ में ऐसी बातें करोगे तो निश्चित रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट में वो लगी और उन्होंने कहा कि मेरा पूरा दिन बर्बाद किया इन लोगों ने। और जब भी अभी तुम्हें करना है तो पूरी तैयारी के साथ में ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर दोबारा तुम्हें वैसे ही दिन देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीका के हमारे पूरा संपूर्ण आज देश भर में यही हालचाल चली है। कल निश्चित रूप से हम नए चीज के लिए लेके आएंगे। 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे यहाँ 2-3 हाईकोर्ट के बड़े-बड़े मसले हो गए। एक डाइवर्स पिटीशन हुआ। डाइवर्स पिटीशन में लड़की भी काम करती थी, वाइफ भी काम करती थी, हस्बैंड भी काम करते थे। तो उन्होंने जो दलीलें रखी कि भाई वो वाइफ काम करने की वजह से अभी कॉम्पेंसेशन का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जस्टिस कुलकर्णी ने उसने कहा कि नहीं वो काम भी करती है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं, उसको उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पहले था उतना ही उसका होना चाहिए करके उसने 15,000 रुपए का और पेनल्टी उसको इम्पोज किया हर महीने में। इस टाइप का एक डिसीजन हुआ है और ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हमारे लिए हम आपको लेके आएंगे रोज के इसमें। चलो इसी के साथ में हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।